हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीकॉम 6 सेमेस्टर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इंक्लूड्स ऑप्शन ए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। Question number 2. In cash flows, when a firm invests in fixed assets and short-term financial investments, results in. तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिक्रीज्ड कैश। क्वेश्चन नंबर 3. A firm that issues stocks and bonds to raise funds results in. क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड कैश। क्वेश्चन नंबर 4. The purchase value of assets over its serviceable life is categorized as. क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 5. द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड। बेसिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होता है, इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसमें कुछ भी, इन ऑप्शन में से इनमें से कुछ भी इंक्लूड नहीं होता कोई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 7, कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम अ फाइनेंशियल एक्टिविटी इज। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 9, कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट्स बाय अ बैंक। क्वेश्चन नंबर 10, विच आइटम कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन कैश फ्लो। इनमें से कौन सा आइटम कैश फ्लो एक्टिविटी में इंक्लूड होता है, किसके कैश फ्लो एक्टिविटी में किसके अंदर आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी आइटम, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ सी एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12, लिस्टेड एंटरप्राइजेज नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली अंडर इनडायरेक्ट मेथड। तो इसके दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज द कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेस्ट एंड dividend received and interest paid should be classified as cash flow from। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइजेज कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम डैश, while dividends and interest received should be stated as cash flow from dash। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो क्वेश्चन नंबर 15, इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी आर शोन एज अ फुट नोट टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू।
Question number 16. When a fixed asset is bought as hire purchase, interest element is classified under dash and loan element is classified under dash. तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बी सी एंड डी। बी सी एंड डी ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं और इनमें से सही स्टेटमेंट है ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सी डी एंड ए। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो? इनमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड फुल ऑफ कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 21. अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज एसरटेन? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22. While ascertaining gross profit under absorption costing, only that portion of manufacturing overheads is deducted from sales revenue which is associated with the goods sold. क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 23. अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अमंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन यूनिट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 24. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25. एब्जॉर्प्शन कॉस्ट हेल्प्स इन? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ अकाउंटिंग फोर्स मैनेजर्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।